I am Kumar Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electrostatic. सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, हम लोग आज कल लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में अगर बात करें रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत बल। आज हम लोग दो देखेंगे, एक हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी में अगर बात करें तो पृष्ठीय आवेश वितरण और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे सेम टू सेम उसी तरह से होगा। तो यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रिक कोई एक सरफेस है जिस पर चार्ज कितना है, Q है। जिस पर चार्ज कितना है आपका, इस बड़े सरफेस पे चार्ज कितना है Q और इसका एरिया कितना है A है। तो ये सरफेस पे जो चार्ज Q है इस पर अगर फोर्स लगाता है Q नॉट पर, इसको हम कौन चार्ज यहाँ मान रहे हैं बोलिएगा, टेस्ट चार्ज। कौन चार्ज, टेस्ट चार्ज। ओके, इस पर फोर्स लगाएगा तो वो कितना होगा, F होगा। लेकिन मान लीजिए एक छोटा सा एक सरफेस लिए, इसी एरिया में एक छोटा सा एरिया लिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलिएगा, बड़ा का एरिया A। अगर इसी का हम छोटा एरिया लेंगे तो क्या लिखेंगे, DA। तो इसका एरिया कितना हो गया आपका बोलिएगा, DA। और इसमें जो चार्ज है, इस छोटे से एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा सर, मेरा DQ होगा। जो बच्चा लास्ट क्लास को पढ़े हैं उनको समझ में बहुत बेहतर आएगा ये। ओके, तो यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट। चार्ज Q नॉट पर किसके कारण फोर्स, DQ के कारण। तो इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए इसको आप Q1 मान लिए और इसको आप कितना मान लीजिए, Q2। तो आप देखो इसमें क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं वो पढ़े हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ छोटे अमाउंट का फोर्स होगा, स्मॉल अमाउंट का फोर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, स्मॉल है। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, DF ना। Q1 की जगह क्या माने हैं आप, Q नॉट। और Q2 की जगह कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, DQ। ओके, अगर इसे हम कंटिन्यूसली वेक्टर फॉर्म में डिराइव करें तो इसके आगे हम जा सकते हैं, DF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। तो सिग्मा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, DQ बाय क्या लिखेंगे, DA। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू DA। ओके, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन फर्स्ट, कॉमा वी गेट या वी हैव। तो ये मेरा हो जाएगा DF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। DQ के बदले हम क्या लिखेंगे, सिग्मा DA बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर।
तो ये जो डी क्यू था इसके बदले हम क्या लिख दिए, सिग्मा डी। ओके, ये अब हम अगर हम टोटल फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स, चलिए यहाँ लिखते हैं, टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट या टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन, डीएफ का। ओके, तो डीएफ का जब आप वैल्यू लिखिएगा तो डीएफ का क्या है, 1/4πε0 ना, क्यू नॉट सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इंटीग्रेशन में वही रहेगा साइन के अंदर जिस जो वेरिएबल है जिसके वैल्यू में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ किसके वैल्यू में चेंजिंग हो रहा है, डी ए ना, और ये सब क्या है, चेंजिंग नहीं हो रहा है। 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर, ये सब को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, आपको हम बता चुके हैं। तो F इक्वल टू जब आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर, और अंदर में क्या रह जाएगा, डी ए। और आपको बताए हैं, कल भी बताए हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर इंटू ए ना। ए अगर हम लोग ढंग से थोड़ा सा लिखें तो ए को आगे कर देंगे, आर यूनिट वेक्टर को पीछे ना, इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये हो गया किसके कारण, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण। ओके, इसे ध्यान से लिखिए, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं। पूरा रन कंप्लीट। अब अगर हम बात करें तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू, मतलब आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत बल। तो सब कुछ वही रहेगा, बस फिगर थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक हम वॉल्यूम बना लेंगे। बहुत टीचर अलग अलग तरह का फिगर बनाता है, मीनिंग एक ही है, ध्यान से देखते जाना है। मान लीजिए एक ये मेरा वॉल्यूम लिए और ये चार्ज किसके अंदर है, अंदर में है, एकदम ध्यान रखिएगा, इनसाइड। ओके, चार्ज कहाँ है, इनसाइड।
यहाँ पर मेरा क्यू नॉट है। तो इस पूरे वॉल्यूम का, इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो है मेरा V। इसमें जो टोटल चार्ज है ये है मेरा Q। तो अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम इसी का लेते हैं, इसी में एक छोटा सा वॉल्यूम लिए, इसका जो वॉल्यूम है वो है मेरा dV और इसमें जो चार्ज है वो है मेरा dQ। तो उसी तरह से ये मेरा हो जाएगा Q1 और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा Q2। क्या हो जाएगा Q2। आपने इसे क्या माना है R1, ओके, इसे क्या माना है R2 और इसे क्या माना है R, ओके। ये फोर्स कितना हो गया DF, ये मेरा वेक्टर, ओके सर। अब जैसे हम पीछे लिखे थे लास्ट में, सेम टू सेम वही होगा, खाली सिर्फ चेंजिंग थोड़ा थोड़ा होते चला जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ओके। तो आपको यहाँ थोड़ा हम मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर जो मेरा फोर्स का फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R²। अगर हम स्केलर में लिखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। तो Q1 की जगह क्या है मेरा Q0 और Q2 की जगह क्या है मेरा dQ। तो इस छोटे से चार्ज के कारण जो फोर्स का भी वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा। देखिए बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, उसको नेगलेक्ट करना है। आपके कोचिंग क्लासेस में ही वीडियो बन रहा है, ध्यान देना है। तो ये DF हो जाएगा। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ये DF 1/4πε0 Q0 dQ बाय R² और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर। क्या होता है, क्यों लगता है, ये सब इस क्लास में आपको बता चुके हैं। और जो बच्चा नहीं डेली वीडियो देख रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं, ना ही पूरा देख के समझ रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता है। वो अपने माँ बाप का सिर्फ पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, इसको छोड़ के और कुछ नहीं, ओके। तो यहाँ पर जब हम टोटल बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, अब क्या होगा बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, dV बाय dQ, सब बता चुके हैं आपको। तो अगर हम बात करें, सॉरी dQ बाय dV, सॉरी dQ बाय dV, तो ये dQ इजकल टू रो इंटू क्या हो जाएगा dV। तो यहाँ लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dQ इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव या वी गेट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इस इक्वेशन फर्स्ट में ना इस dQ का वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर इसको ले जाके पुट कर देंगे। तो मेरा जो अब फॉर्मूला बनेगा, मेरा जो अब फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो होगा DF इजकल टू 1/4πε0 Q0 रो dV बाय R² इंटू R यूनिट वेक्टर, ओके। यहाँ जब इसको पुट कर दिया जाएगा तो अब टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0, टोटल फोर्स के कारण, तो टोटल फोर्स के कारण अगर हम देखते हैं तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, DF का। इंटीग्रेशन किसका, DF का। तो DF का इंटीग्रेशन जब लिखिएगा तो DF का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो 1/4πε0 Q0 रो dV बाय R² इंटू R यूनिट वेक्टर। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, जो वेरिएबल है वो अंदर रह जाएगा। तो F इजकल टू 1/4πε0 रो बाय Q0 इंटू रो बाय R² इंटू R यूनिट वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन dV का।
dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भी, जैसे dA का a था, dx का x था, उसी तरह से इसका। तो F इक्वल टू मेरा फार्मूला हो जाएगा डिराइव करने के बाद 1/4πε0 Q0 रो r स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर इंटू v। तो इस v को इधर अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा हो जाएगा यहाँ पे r यूनिट वेक्टर। ये जो मेरा डिराइव हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको कंप्लीटली लिखें विथ फिगर। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, SSC बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द अप्लाइड टोटल फोर्स, total applied electric force value on any one charge due to system of several charge is equal to the algebraic vector sum of electric force on taken charge due to the other, या हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग चार्जेस। हिंदी में अगर लिखें तो आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर आरोपित विद्युत बल का मान अन्य आवेशों के कारण लिए गए आवेश पर आरोपित विद्युत बलों के सदिश बीजगणितीय योग मान के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो इसका अगर हम डिफिनेशन है, थोड़ा बड़ा है, ढंग से याद करिएगा, जैसे लिखे हैं वही लिखना है आपको, क्योंकि बहुत बच्चा छोटा डिफिनेशन लिखते हैं इजी, लेकिन ये इजी ही है, लेकिन इसमें बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ है। चलिए अगर हम लोग इंग्लिश में डिस्कशन करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द टोटल अप्लाइड फोर्स वैल्यू ऑन एनी वन चार्ज। मान लीजिए बहुत सारा चार्ज का एक सिस्टम है, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा। मान लीजिए ये मेरा एक Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, ये मेरा Q3 है, ये मेरा मान लीजिए Q4 है, और ये मेरा मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, और हमारा मान लीजिए लास्ट में क्या है, Qn, बहुत सारा चार्ज है। तो अब जो इस पर जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कोई एक चार्ज हम ले लिए, मान लीजिए कौन चार्ज लिए हैं हम, Q1। तो इस पर जितना भी चार्ज फोर्स लगाएगा उसको हम टोटल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही फोर्स, टोटल फोर्स का जो वैल्यू होगा, जो हमको निकलेगा, वो किससे निकलेगा, प्राप्त होगा सर, गेन होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। मान लीजिए ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया 1 2 किस पर, 1 पर। हम मान लीजिए हम कौन चार्ज लिए हैं, 1, ये इस पर फोर्स लगाया, तो क्या लिखिएगा इसको, F12। 1 पे कौन लगाया, 2, ये फिर इस पर लगाया, मान लीजिए कितना है, F13, 4 होगा, तो F14। मान लीजिए हम यहाँ लास्ट लिए हैं N, तो ये इस पर फोर्स लगाया, क्या लिखे सर, F1N। तो बहुत सारा चार्ज है, सेवरल चार्ज है, मेनी चार्जेज है, तो बहुत सारे चार्ज है, कोई एक सिस्टम है, बहुत सारा चार्ज है, किसी एक चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है उसको हम टोटल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो वही क्या होगा, जो आपने चार्ज लिया है उस पर जो टोटल फोर्स का वैल्यू होगा। तो मेरा टोटल फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। तो अगर हम टोटल फोर्स का वैल्यू लिखें, मान लीजिए टोटल फोर्स कितना निकला F1 पर, मान लीजिए F1 पे कितना निकला F1, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग F12 प्लस, यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग, देखिए
अलजेब्रिक वेक्टर सम, मतलब कि अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक में क्या होता है, प्लस माइनस ये सब तो प्लस फॉर्म में ऐड करना है, और लेकिन किस फॉर्म में सर, वेक्टर फॉर्म में। इसलिए हम लोग सब पे हम वेक्टर का सिंबल लेते जा रहे हैं। F12 F13 प्लस डॉट डॉट क्या लिखेंगे, F1n। ये अब मान लीजिए सभी चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है, 2 पर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, F2, तब यहाँ क्या हो जाएगा, F21 F23 डॉट डॉट F2n। मान लीजिए थर्ड पर लगा रहा है तो क्या लिखिएगा, F3। बहुत लोग यहाँ F ही लिखते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखना है एक एक स्टेप को। आज ऑलमोस्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इसके बाद जी मेंस का जो भी क्वेश्चन होगा नीट का वो देख लेंगे, और उसके बाद थोड़ा बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम, बोर्ड लेवल के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो इस चैप्टर में बस है, उतना ही देखना है, फिर आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। चलिए इसे ध्यान से लिखिए। अब हम लोग कल से इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे।